नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज यूएई में एक अलग नज़ारा देखने को मिला और अभी एक नज़ारा अगर आप देखेंगे, इस वक्त अपना टेलीविजन ऑन करेंगे तो आपको वहां पर पीएम मोदी का जो संबोधन है वो सुनने को मिल जाएगा। ऐलान मोदी, ऑफ कोर्स यूएई सेइंग टू पीएम मोदी, ऐलान मोदी ऐलान मतलब कि हेलो मोदी। और अमेरिका में आपको याद होगा, मतलब एक बड़े कार्यक्रम के बाद, एक बड़े इवेंट के बाद अबू धाबी में, यूएई में इस तरीके का कार्यक्रम होना सच में ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना एक जगह है, अपनी जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है, कितनी खास होती जा रही है। और उसके तहत आपको बता दें कि हालांकि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का यूएई में, ये 7वीं बार पहुंचे हैं 2014 के बाद से। और तभी से ही देखिए, ये एक सामरिक दृष्टिकोण है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न सिर्फ यहाँ पर भारत की पहचान को अलग कर चुके हैं, बल्कि जो उनकी खुद की पहचान है वो भी अब बहुत अलग हो चुकी है। जिस तरीके से आज जब अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रोटोकॉल को दरकिनार करके वो पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनको गले से लगाया और उनका मोस्ट वेलकम किया। ये बहुत खास है, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। ये बड़ी खास चीजें होती हैं जो दिखाती हैं कि अब भारत की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी खास हो चुकी है। और आपको बताएं कि हालांकि सामरिक दृष्टिकोण से, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत और यूएई के संबंधों को मजबूत करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो, जब गए थे तो उनको वहां के राष्ट्रपति ने बाकायदा फ्रेंडशिप बैंड दिया था और साथ ही उनको सम्मानित भी किया गया था। और अब जो वहां पहुंचे हैं वो, तो उसमें आपको बता दें कि बीएपीएस हिंदू मंदिर में समापन समारोह में जो शामिल होंगे, उद्घाटन इस मंदिर का करने वाले हैं वो। बहुत ही खास है ये मंदिर, बहुत भव्य इस मंदिर को बनाया गया। और अपने आप में सबसे खास चीज ये है कि इस्लामिक कंट्री में हिंदू मंदिर को बनाना, वो भी इतने भव्य तरीके से, इतनी खूबसूरती के साथ, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके चलते एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज जाता है, एक संदेश लोगों के बीच में जाता है, एक खास तौर पर मैसेज लोगों के बीच में जाता है। ये अपने आप में देखा जाए तो सबसे अहम बुंदे निकलकर सामने आता है। और आपको बता दें कि जो यहाँ अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में इस वक्त बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी चल रहा है। एक बड़े हिंदू वर्ग को वहां पर वो संबोधित भी कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो स्वामी नारायण संस्था है उसने बाकायदा प्रेस रिलीज करके एक मिनट का जो कार्यक्रम है उनका, उसका भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि देखिए, सिर्फ आस्था या श्रद्धा तक सीमित नहीं है जो पीएम मोदी का ये अबू धाबी दौरा है। जगदीप हमारे साथ हैं। हाय जगदीप, आई एम फाइन, होप सो यू टू। तो ये जो दौरा है ये बड़ा खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो यहाँ आप अगर देखिए सनातन हिंदू मंदिर, ये सारी चीजें हैं, सब मायने रखता है। और ये बताता है कि कितना अब सनातन का और साथ ही हिंदू मंदिर का अपनी एक जगह बन रही है, अपनी एक खास पहलू, एक खास अगर देखा जाए तो एक माहौल पूरा बन रहा है। लेकिन उसके अलावा दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, रणनीतिक दृष्टिकोण से भी पीएम मोदी का ये जो दौरा है अबू धाबी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर सोशल मीडिया पे पीएम मोदी ने पोस्ट भी किया था और कहा था कि मैं अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलने और हमारे जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। मतलब एक रणनीतिक साझेदारी जो होती है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, उस बाबत भी वो चर्चा करने के लिए उत्सुक है। और यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में गुजरात में महामहिम की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में वो मुख्य अतिथि थे। और वहीं से अगर देखा जाए तो जो रिश्ते रहे बड़े अलग तरीके से अबू धाबी यानी कि यूएई और भारत के बीच में देखने को मिले थे। यहाँ पे शेख निसार है। हेलो जगदीप जी कह रहे यू आर राइट, थैंक यू। सलाह मतलब अपने जो हमारे विचार काफी मिलते हैं ना, सिंपल। और आपको बता दें कि संबंधों को मजबूत करने के लिए भी ये जो है बहुत खास है। क्योंकि जो यूएई के उपराष्ट्रपति हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने बड़ा सकारात्मक रुख दिया था। आगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, दुबई के शासक जो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम,
के निमंत्रण पर 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को सभा को संबोधित भी करूंगा। उन्होंने ये जानकारी भी दी थी, बकायदा साझा किया था कि कितना मायने रखता है ये उनके लिए, ये जो पूरी यात्रा है कितनी मायने रखती है। और खासतौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही लगातार जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है वो सामरिक दृष्टिकोण से एक मजबूती बनाने में लगे हुए हैं, ताकि देश की अपनी एक तरीके से न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सुरक्षात्मक तौर पर और सामरिक तौर पे भी एक खास तौर पर अगर देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ हैं शेख निसार जी, वो पूछ रहे हैं कि मोहसिन सर कैसे हैं। वो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद इसके अलावा देखा जाए तो चीज़ें अपने आप इस तरीके से बेहतर भी होती है। और आपको बता दें कि ये एक तरफ तो मतलब अरब में मुस्लिम कंट्री के अंदर, इस्लामिक कंट्री के अंदर हिंदू मंदिर बन रहा है, लेकिन वहां पर दूसरी जो कट्टरपंथी एक बाकायदा एक सोच है वो वहां पर भी विरोध कर रही है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में भी इस वक्त इस जो पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, उसके लिए भी एक तरीके से जहर उगलना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। मतलब अलग अलग विचारधाराएं, बल्कि इस चीज को तो सकारात्मक तौर पे देखना चाहिए। उसको आपको अगर देखा जाए तो इस एक सम्मान के तौर पर है और उसको उसी तरीके से लेना भी चाहिए। और आपको बता दें कि ये मंदिर बड़ा खास है, बहुत ही खूबसूरत है, संगमरमर से बना हुआ है ये मंदिर। अगर आपको विशेषताएं आपको बताएं, और गुजरात और राजस्थान के जो यहाँ पर आर्टिस्ट है उनकी बुद्धि इस्तेमाल हुई है इसे बनाने में। मुकेश है, मुकेश हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं कि यूएई जन प्रभावी योजना से तुलना करे, न कि आस्था के रूप में यहाँ पे इसको देखा जाए तो मिला जाएगा। थोड़ा सा ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी है ये आपकी भी अपनी विचारधारा है। हालांकि हाँ ठीक है, आस्था से भी नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ आस्था श्रद्धा से नहीं, आप आस्था और सिर्फ धर्म के लिहाज से मत देखिए, बल्कि अगर देखा जाए तो रणनीतिक तौर पे भी, सामरिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, सुरक्षात्मक तौर से भी ये जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम फिलहाल मंदिर की अगर आपको बात बताएं तो ये BAPS बोचासन वासी श्री अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है, उसने ये बाकायदा मंदिर तैयार करवाया है। और इस मंदिर के अंदर आपको हर चीज नजर आएगी, मतलब सनातन से संबंधित हर चीज नजर आएगी, अलग अलग कलाकृतियां नजर आएंगी। इस कलाकृतियों में आपको पूरी रामायण जो है वो आपको दिखाई देगी, चाहे वो केवट प्रसंग हो, चाहे वो शबरी प्रसंग हो, चाहे वो दूसरे प्रसंग हो, उस बाबत पूरी एक तरीके से आपको सनातन की, रामायण की, श्री राम का जो चरित्र है वो वहां पर नजर आएगा। आपको बता दें कि यहाँ खासतौर पर बताया भी जा रहा है कि आधुनिकता भी यहाँ रहेगी, मतलब एक तरीके से संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का भी बहुत ख्याल रखा गया है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे वो भारत और यूए की जो एक संबंध है, जो एक कनेक्टिविटी है, उसको भी महसूस कर सके। और यहाँ पर आर्थिक एक तरीके से देखा जाए तो उसकी भी बात की जा रही है, बिल्कुल आर्थिक तौर पे भी उसको भी मजबूत करने के लिए बाकायदा उस लोग बाबत ये जो पीएम मोदी का दौरा है बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और उसको आपको बताएं कि खाड़ी देशों के साथ साथ जिस तरीके से पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग देशों के साथ संबंध स्थापित किए जाए, और ऐलान मोदी के जरिए, तो आप ये जो इवेंट इस वक्त देख रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ऐलान मोदी के जरिए, इस इवेंट के जरिए पीएम मोदी पूरे देश को, एक देश के साथ साथ पूरे विश्व को बाकायदा संदेश दे रहे हैं, ताकि ये पता चले कि किस तरीके से अब भारत वो भारत नहीं रहा, अब वो भारत बन चुका है जो विश्व को एक तरीके से एक सही दिशा दिखाने में समर्थ भी है और उसके साथ साथ क्षमता भी उस बाबत रखता है। और यहाँ आपको बता दें कि अभी तक देखा जाए तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है, तो इसमें है आबू धाबी में भारतीय मूल के जो व्यवसायी हैं दोनों देशों के संबंधों पर जोर दिया है। अभी तक बात जो चल रही है जिस बाबत वो कह रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि एक बहुत खास तौर पर व्यवसायिक तौर पर भी ये बहुत मायने रखता है। और उधर जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने ये भी कहा है, जो नारे वहां पे लगे जब ऐलान मोदी इवेंट पे पहुंचे, तो आपको बताएं कि वहां पे वो जो नारे लग रहे थे वो वही नारे लग रहे थे जो यहाँ लगते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे वहां पे लगते हुए नजर आए थे ऐलान मोदी इवेंट में। मुकेश कह रहे कि भारत में 80 करोड़ लोग फ्री राशन को मोहताज हैं। हाँ, मसला तो ये भी गंभीर है। और लेकिन अगर आप ये भी देखिए, ये आपकी बात सही है कि मतलब 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवाना पड़ रहा है,
और उनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और एक तरीके से देखा जाए तो उनको सामर्थ्यवान बनाना चाहिए ताकि वो अपनी चीजें खुद मैनेज कर सके। लेकिन सरकार अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है तो इसे भी आप एक इस पहलू से भी देख सकते हैं कि सक्षम है, उनके घरों तक राशन पहुंच रहा है। और कोरोना काल से तो अभी हम लोग उभरे भी नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि अभी भी कहीं ना कहीं उसके जो असर है वो देखने को मिल जाता है। जगदीप सिंह कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन में वोट बैंक बढ़ाना है ये राम मंदिर। अब वही है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि इसको आप इस तरीके से मत देखिए, आप इस लहजे से मत देखिए, एक सामान्य तौर पर देखिए कि यूएई जैसा एक देश है जहां पर सनातन को लेकर, हिंदुओं को लेकर हिंदू मंदिर वहां पे बन रहा है, तो इस दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य दृष्टि से देखिए, और सियासत को आप थोड़ा सा अगर साइड करते तो ज्यादा बेहतर है। मुकेश कह रहे हैं कि इनकी आत्मनिर्भरता किसकी जवाबदेही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो सत्ता में है जवाबदेही तो उसी की बनेगी, जो पावर में है जवाबदेही उसी की बनेगी, और सबसे पहला सवाल भी उन्हीं से ही पूछा जाएगा और उसको लेकर कई बार सवाल पूछा भी जाता है। और हालांकि जवाब जो आते हैं उस तरीके से नहीं आते जैसे आने चाहिए, लेकिन सवाल जाहिर है कि उन्हीं से ही पूछा जाएगा जो इस वक्त पावर में है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही ये खास मंदिर बताया जा रहा है जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जी हाँ, बिल्कुल टेलीविजन पे भी दिखाई भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे संबोधन दे रहे हैं ऐलान मोदी इवेंट के जरिए, और संदेश दे रहे हैं कि कितने सही तरीके से अगर देखा जाए तो संबंध है जो आबू धाबी के साथ और उसके साथ साथ जो यूएई के साथ बाकायदा जो संबंध है वो किस तरीके से बेहतर होते जा रहे हैं, किस तरीके से जो व्यवहार है और उसके साथ साथ जो आदान प्रदान है वो अब कितना घनिष्ठ होता जा रहा है। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा मजबूत होगा ये माना जा रहा है। और इसी के चलते ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो दूसरे देश हैं, उनके साथ भी एक सकारात्मक रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक सही और तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा माहौल बन सके। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो G20 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विश्व के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है वह है विश्वास का। तो जब विश्वास यहाँ पे बढ़ेगा, जब आपसी विश्वास एक तरीके से गहराएगा, तभी चीजें बेहतर भी नजर आएंगी। और ये विश्वास आपसी एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही कम्युनिकेशन, इसी के जरिए ही चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है और दो देश या फिर ये कहा जाए कि विश्व एक पटल पर आ सकता है। और यही संदेश पीएम मोदी इस वक्त ऐलान मोदी इवेंट के जरिए लोगों को दे भी रहे हैं। और इस वक्त बाकायदा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनका स्वागत सत्कार हुआ उससे पता चलता है, और जिस तरीके से वहां के लोगों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, साफ तौर पर पता चलता है कि उनका ये जो दौरा है ये बहुत ही सफल होने वाला है। और एक बड़ा संदेश हिंदू मंदिर जो कि यहाँ पर यूएई में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, उसका भी एक सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे निसार कह रहे हैं कि मैम शेयर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर विल सेंड सो समथिंग इज सेइंग दैट। ओके, ठीक है, चलिए मेल आईडी जो है सम स्टोरीज, चलिए वो बताइएगा निशान किस रिगार्डिंग स्टोरीज है आपके, उस बारे में भी देखेंगे कि क्या है पूरा। और आपको बता दें कि ये जो फिलहाल इवेंट को लेकर बात हो रही है, हालांकि चर्चाएं जो उद्घाटन है मंदिर का वो वहां है, लेकिन चर्चाएं यहाँ पर भी बहुत है। दुर्गेश सिंह है हमारे साथ, जय श्री राम दुर्गेश जी। और सच में मैंने तो जब वो मंदिर की तस्वीरें देखी थी, मतलब ऐसा लगा नहीं कि इस्लामिक कंट्री में इस तरीके का मंदिर, वो भी इतने भव्य तरीके से बनाया जाएगा, उसके लिए इतना पैसा, इतना बड़ा बजट होगा। और एक तरीके से एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत भी है, बहुत ही सकारात्मक ये एक पहल भी है और उसको उसी नजरिए से देखना भी चाहिए। और आपको बता दें कि खासतौर पे जो ये मंदिर है, इसमें ये माना जा रहा है कि इसके अंदर जो गुजरात और राजस्थान के जो बाकायदा कारीगर हैं उनकी जो कला है उसका इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने खास तौर पर इस मंदिर को बहुत ही विशेष कलाकृतियों से सजाया भी है, संवारा भी है। उनकी अपनी एक चीज, मतलब अपनी एक गुणवत्ता है, अपनी एक सामर्थ्य जो कि इसमें दिखाई देगा। जगदीश सिंह कह, मैम अभी किसान आंदोलन बड़े जोरों शोरों से बढ़ रहा है, किसानों की आवाज भी उठाओ। जी बिल्कुल उठाए हैं हमने। आज 7 बजे की जो डिबेट गई थी प्राइम एजेंडा, वो किसानों के ऊपर ही थी, किसानों को लेकर ही बात हो रही थी उसमें। और किसानों के जो बीकेयू के युवा बाकायदा युवा जो इसकी विंग है उसके जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे भी थे, बातचीत भी कर रहे थे। सब जगह से वही सवाल थे। हालांकि बैरिकेडिंग तो आप देख भी रहे होंगे, अगर आप दिल्ली नोएडा का रुख करते हैं तो रास्ते में जो लोग, हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो आज खास तौर पे परेशानी है, क्योंकि
जहां आप घर से दिल्ली से नोएडा आने में आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं, अब वहीं आपको दिल्ली से नोएडा आने में या नोएडा से दिल्ली जाने में आपको वही कम से कम आप 1 घंटे का मार्जिन बना के चलिए, तब कहीं जाके आप अपने दफ्तर या कॉलेज जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे आप इजिली पहुंच सकते हैं। तो तकलीफें तो हैं, लेकिन हाँ, किसानों की भी अपनी बात है, उनका भी कहना यह है कि भाई मांग तो मानिए ना उनकी, और सवाल भी वाजिब है, जैसा कि आप पूछ भी रहे हो कि भाई नौबत क्यों आती है कि यहाँ पर किसानों को इस तरीके से बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जायज सी बात है, अब देखते ही है कि कब तक बात संभल पाती है, कब तक बात का कुछ समाधान निकल आता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो पंजाब से जो किसान आ रहे हैं, और वहाँ शंभू बॉर्डर पे अगर आपने देखा हो किस तरीके के हालात बने हुए थे, अलग तरीके की चीज़ें उस दौरान वहाँ पर भी नज़र आई, और सच में देख के तकलीफ होती है कि जब किसानों को इतनी मेहनत करते हैं वो, और उनके बलबूते हमारे घर में राशन होता है, उनकी मेहनत के चलते हमारे घर में राशन होता है, तो फिर जब उन्हें सड़कों पर इस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है तो तकलीफ भी होती है। खैर, अभी हम मंदिर की बात कर रहे थे, और यहाँ पर जो मंदिर की अगर आपको बात बताऊं, बड़ी एक और ख़ास चीज़ है इसमें। निसार कह रहे हैं स्टोरीज इज रिगार्डिंग टूरिज्म कश्मीर डेवलपमेंट डे एंड हैपनिंग एटीसी। ओके, यू वांट अबाउट दिस, ठीक है, ओके फाइन। मैं आपको प्राइम न्यूज़ की जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आप उस पर जो स्टोरीज होंगी कश्मीर से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप उसको आप शेयर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टिंग होगी तो वी विल जस्ट लुक ऑन दैट। खैर, यूए के जो पहले मंदिर है ना, हम आपको बताएं, भारत से गंगा यमुना का पवित्र जल और राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर और लकड़ी के फर्नीचर का इसमें उपयोग किया गया है। मतलब भारत की जो चीजें ना वो आबू धाबी तक पहुंची हुई है। मतलब राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तब पूरे देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से चीजें पहुंची थी, तब राम मंदिर पूरा प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो इतना अच्छा हुआ था। और अब यहाँ आबू धाबी में, यूएई में जो मंदिर बन रहा है उसमें भी जो भारत की अलग अलग राज्य है वहां से चीजें वहां पर पहुंच रही हैं, और जिसके चलते यहाँ की लकड़ी, यहाँ का पत्थर, यहाँ की जो मिट्टी है वो वहां पर इस्तेमाल हुई है। दिस इज सो मतलब दिस इज सो गुड कि आप पूरे विश्व को एक पटल पर लाते हैं, और यही सनातन करता भी है। और आपको बता दें कि पूरी तैयारियां हैं, बहुत ही भव्य तरीके से उद्घाटन की तैयारियां की गई हैं, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री करेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख इसलिए भी है क्योंकि सरस्वती पूजा होती है, बहुत शुभ दिन माना जाता है, ये बसंत पंचमी का दिन होता है, और यही कारण है कि शायद कल का दिन सिलेक्ट किया गया है 14 तारीख का, कि सरस्वती पूजन के दिन, शुभ दिन पर जो ये हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन किया जाए। तो इंतजार रहेगा कल की तस्वीरों का, कितना भव्य कितना दिव्य होता है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि बाकी दृष्टिकोणों से भी ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये बहुत खास रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी, जगदीप जी और निसार साहब, और उसके साथ साथ और भी लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। निसार, मेल आईडी मैं आपको बता दूंगी, एक सेकेंड। जो प्राइम न्यूज़ की मेल आईडी है वो हम आपको अगर बताएं तो एक सेकेंड, आपको मिल जाएगी, मैं आपको मेल करती हूँ। ये यहाँ पर अगर आप प्राइम न्यूज़ का जो कांटेक्ट है, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको उसमें पूरा कांटेक्ट डिटेल जो है उसमें मिल जाएगी, और आप उस कांटेक्ट के जरिए अपनी जो स्टोरीज है वो भेज सकते हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और बाकी खबरों के लिए तो आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़ चैनल।